आप जो रिपेयरिंग करते हैं, जिस रिपेयरिंग में आप चार्जिंग माइक, स्पीकर, फोल्डर, डिस्प्ले को बदलते हैं, ये सब सारी चीजें ओल्ड होती जा रही है मार्केट में। यानी कि ये सब सारी चीजें अब एवरीवन से आप रिक्वेस्ट है कि अब चैट ना करें। सॉफ्टवेयर भी सिखाऊंगा जी, बिल्कुल इरफाक जी, बिल्कुल सॉफ्टवेयर सिखाएंगे। तो एवरीवन अब हमें टाइम दीजिए, आप कोई चैट वैट मत कीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ, फिर आपसे बात करेंगे। हाँ ठीक है प्रदीप सिंह जी। तो एवरीवन ये कुछ टूल्स ले लेने से आज की स्मार्टफोन की रिपेयरिंग पॉसिबल नहीं है। आज आपका मार्केट में तभी जज्बा बन पाएगा जब आप अपने आप को इस मुकाबिल बना पाएंगे। हमारे स्क्रीन पे देखिए, एक अच्छी सेटअप और एक अच्छी नॉलेज के साथ जब आप बैठेंगे अपने शॉप पे, तो ही आपकी मार्केट में शॉप जो है वो नंबर वन पे आएगी। तो अब आप बोलोगे कि सर ये चीज पॉसिबल कैसे है कि इतना गैजेट्स हो गए, मशीन हो गए, असेंबली वसेंबली, सोल्डिंग गोल्डिंग, ये कैसे पॉसिबल है? ये सारी चीजें पॉसिबल तभी हो पाएगी जब आपके पास एक अच्छा नॉलेज होगा। क्योंकि देखो हमारे देश में देखो हर दिन नया नया बिजनेस ओपन होता है और क्लोज होता है। उसका मेन कारण है ना कि हम किसी भी चीज को सीख के नहीं करते, देखा देखी में करते हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। आज आप मानो एक कपड़े की भी दुकान खोल रहे हो ना, तो आप कहीं पे एक साल खटते नहीं हो, आप डायरेक्ट माता पिता का पूंजी है लेकर के डाल देते हो। बाद में पता चला कौन सा कपड़ा लाना चाहिए था, कौन मार्केट में पसंद होता है, लोगों की क्या फेवरेट है, इन चीजों को बिना समझे आप धंधा कर लेते हैं, लॉस में चले जाते हैं और बिजनेस लॉस, है ना। दूसरा बार कमर ही टूट जाता है कि आप खड़े हो पाओगे। इसीलिए लाइफ में कोई बिजनेस कीजिए, कोई दुकान कीजिए, चाहे वो रिपेयरिंग का हो, चाहे कपड़े की हो, चाहे अनाज की हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल कुछ भी हो, भाई सीख के कीजिएगा। चाहे वो नॉलेज जहां भी मिले, सस्ते में मिले महंगे में मिले, बट सीख के करना है तो नुकसान नहीं होगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इस आज के रिपेयरिंग के फील्ड में 100% नॉलेज पे चीजें आ गई। ये नोकिया नहीं है कि खोले और एक नट खोले और माइक निकाले डाल दिए। यहाँ माइक भी डालने के लिए लॉजिक चाहिए, वरना माइक डालने के चक्कर में आपका पिन खराब होगा, पिन डालने के चक्कर में सॉकेट खराब होगा, और खोलने के चक्कर में फिंगरप्रिंट टूटेगा, डिस्प्ले टूटेगा, कुछ से कुछ भी हो सकती है ना। तो एवरीवन ये फोल्डर टच डिस्प्ले पे आश्रित रहिएगा तो 100-200 में की ही प्रॉफिट पे आप रह पाएंगे। आजकल आप देखिए 800 में फोल्डर लाता है, आप ही के पड़ोस वाले दुकानदार 900 में लगा के दे देता है। आप क्या करोगे? आपको भी मजबूरन करना पड़ेगा, वो मजबूर कर दिया है आपको। लेकिन अगर जब तक आप इन चीजों से मुक्त नहीं होइएगा, डिस्प्ले, माइक, चार्जिंग, फोल्डर, अरे ये काम करो, लेकिन अपने आप को ना कुछ एक्स्ट्रा चीज दीजिए, ऐसा चीज दीजिए कि उसको कॉपी करने के लिए भी ना, कहते हैं ना, नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होनी चाहिए। तो आप अपना अकल ऐसा लगा दो कि अगले को नकल करने के लिए भी वैसा अकल लाने में 6 महीना साल भर लग जाए, है कि नहीं। तो कोई आपका कॉपीराइट नहीं कर पाएगा। समझ रहे मेरी बात को? आप अपने आप को 100% चिप लेवल पे डिजाइन कीजिए। चिप लेवल का मतलब समझते हैं? अगला जो चार्जिंग पिन बदलता है ना, तो आपके लिए चार्जिंग पिन सीपीयू होना चाहिए। भाई तू दो चार्जिंग पिन बदलेगा ना 100-100 रुपए में, तो मैं दो सीपीयू बनाऊंगा 1000-1000 रुपए में। मेरे कितने हो गए? 2000। तुम्हारे कितने हो गए? 200, है कि नहीं। तो मेरे कॉपी तुम्हें करने के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि हैंड स्किल यूट्यूब पे देखने से नहीं बनता है, ट्रेसिंग यूट्यूब पे देखने से नहीं बनता, उसके लिए सर्किट की सीक्वेंस को समझनी पड़ती है। कल का क्लास आपने देखा था ना कि सर्किट में क्या मैजिक होता है, क्या लॉजिक होता है। ये मैजिक लॉजिक कुछ नहीं है, सर्किट की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट आप समझ लो, दुनिया आपको आप ही खुद बोलेगा अरे ये तो अच्छा मैजिक था। अरे कुछ नहीं है मैजिक, सब आपको जरूरत पता होना चाहिए, है कि नहीं। अब डॉक्टर को पता है कि यार यहाँ पे दिल है, यहाँ पे हमको नहीं पता है कि नहीं, वो यहाँ छुआ, अब भोंका ठीक कर दे, अरे सर अब तो बहुत अरे उन्होंने उस चीज की पढ़ाई करी है भाई 10 साल, उसको पता है कि किधर से घोंपेंगे तो कौन सा नस मिलेगा, है कि नहीं। वो 10 साल 15 साल उसके बाल पक गए ये काम करते करते। आज आप मतलब बड़े हुए और थोड़ा सा स्कूल से पढ़ लिख के आए, बोले हम साइंटिस्ट बन जाएंगे मोबाइल का। सर दम धरिए, समय लगेगा बट बनिएगा जरूर, ठीक है। तो हमें कहाँ लाना है? हमें अपने आप को 100% चिप लेवल पे फोकस करना है, और ये सारी चीजें पॉसिबल है, वो भी ऑनलाइन में। यही चीज तो जताने और बताने के लिए हम आपको बुलाते हैं कि भाई 5 दिन फ्री में आप सीखो ना, देखो ना पॉसिबल है कि नहीं है। क्यों आप वो दूसरों की बातों में आते हो? कोई कह देता है अरे कुछ नहीं होता है, ऑनलाइन ऑनलाइन ये पॉसिबल नहीं है, आपका भी मन करता है हाँ सही बात है, सही बोल रहा है ना अंकल जी, अच्छा बोला, अरे खाक अंकल जी अच्छा बोला। अंकल जी का तो झंड हो गया, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाया तो आपको भी नहीं करने देगा, है कि नहीं। संसार और दुनिया का तो यही रूल है कि वो अपनी लाइफ तो बेकार में चौपट किए, वो आपका भी करेगा। अरे कहाँ जा रहे हो, भटक जाओगे, ये हो जाओगे, या डरा धमका के ना नरभ्रष्ट कर दिया जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि किसी की बातों में आने से अच्छा है कि देखने में क्या जाता है,
1 घंटा हमें टाइम देने में क्या जाता है, बस ना कोई खर्चा ना कोई, इतना टाइम तो आप रील्स देखने में गुजारते ही, 5-10 मिनट टाइम हमें दिए तो आप ये समझ पाए कि नहीं भैया, बहुत कुछ है जो हम ऑनलाइन कर सकते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी चीजों को हम समझ सकते हैं, चाहे वो डीएसओ ही क्यों ना हो, इसको भी आप सीख सकते हैं। इन सभी चीजों के लिए ना तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और ना हो बहुत सारे फीस की जरूरत है, फ्री में आप कर सकते हो। ठीक है। तो आगे 5G आ गया मार्केट में, कल को 6G आ जाएगा, तो टेंशन नहीं है, बने रहिएगा, सब कवर हो जाएगा। ठीक है। तो चैट को मुझे लगता है डिसेबल ही करना पड़ेगा एवरीवन, क्योंकि बिना चैट डिसेबल किए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बीच में कुछ ना कुछ तो भेजते ही रहेंगे लोग, है ना। ओके चलिए, मैंने चैट को भी डिसेबल कर दिया। लखन सर, मेरी तरफ से अगर साउंड वाउंड ओके हो तो एक बार डन बता देंगे। ठीक है। जी सर, बिल्कुल। ओके। चलिए एवरीवन, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं, हमारा आपका जो यहाँ पे आने का मेन मकसद है, हम लोग क्या चाहते हैं, प्रॉपर सर्किट की रिपेयरिंग। जो सामने आप देख रहे हो हमारे स्क्रीन पे, ये मोबाइल का आज के जमाने का सर्किट है। आज के जमाने की सर्किट को हम बोले तो आज हमारा जो 5G चल रहा है, ये 5G के टेक्नोलॉजी की सर्किट है, और इसमें 2 बैटरी लगती है। इस फोन में कितने बैटरी लगते हैं, इस फोन में 2 बैटरी एक साथ लगती है। डुअल बैटरी वाली फोन आपने देखा होगा, है कि नहीं। तो ये आज की हमारी जनरेशन की टेक्नोलॉजी है, और कल के जमाने में ऐसा होगा हमारे फोन में कि यार बैटरी ही गायब हो जाए, और सर बैटरी गायब होगा तो फोन कैसे चलेगा। अरे बैटरी गायब का मतलब होने का है ना कि अब हाइड्रोजन सेल्स वगैरह जो है ना, सेल वगैरह की इजाद हो रही है, बहुत कुछ आने वाला है। तो जो लोग यहाँ से चलेगा ना, वही उन चीजों को समझ पाएगा। कल के देखो हम लोग डिस्प्ले थे, आज फोल्ड डिस्प्ले आने लगा, डिस्प्ले भी मुड़ रही है कि नहीं। ये क्या है, टेक्नोलॉजी है। तो आपको शुरू से इन चीजों को समझना पड़ेगा। डायरेक्ट कोई देखो मैट्रिक का परीक्षा नहीं दे सकता है कि पहला पढ़ा नहीं डायरेक्ट मैट्रिक। तो ये वही चीज है कि ये हमारे आज के जमाने की सर्किट है। तो आज हमारा मेन टॉपिक ये है कि ये जितना भी सर्किट है, हम लोग तो बैटरी लगाते हैं फोन में, और पावर की को दबा के सेट को ऑन करते हैं, और मेरा फोन ऑन नहीं होता है। लॉजिक समझिएगा, बातों को ध्यान से सुनिएगा, कि बैटरी फोन में आप डालते हैं, पावर बटन दबाते हैं, सेट को ऑन करते हैं, हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं ऑन हुआ तो बोर्ड को हीट वीट मार करके देख लेते हैं। नहीं, हमें ना एक मेन प्रोसेस पे जाना पड़ेगा, कि भाई 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, ऐसे हमारी काउंटिंग होती है। इसी तरह से जब हम बैटरी डालते हैं, सेकेंड वोल्टेज कौन बनता है, थर्ड वोल्टेज कौन बनता है, फोर्थ वोल्टेज कौन बनता है, फिफ्थ वोल्टेज कौन बनता है, ये चीज को जब आप समझ गए, कोई भी फोन आएगा आप उसको ऑन कर पाएंगे। नहीं समझे, हिट मार के बर्बाद करके कस्टमर को थमा दीजिएगा, है कि नहीं। तो इन चीजों से आपको बचना है। तो हम थोड़ी सी एकदम बेसिक से थोड़ा चलते हैं ध्यान से, क्योंकि आज हम आपको थोड़ा हर दिन आप देखते हैं हमारा पहले थोड़ा थ्योरी होता है, अब फिर प्रैक्टिकल होता है। कल भी आपने देखा था कि पहले हमने आपको थ्योरी बताया, फिर प्रैक्टिकल दिखाया। तो इससे क्या होता है ना कि आप आत्मनिर्भर हो पाओगे। और डायरेक्ट प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो फिर आपको पता कैसे चले जाएगा कि ए के बाद बी आता है या बी के बाद ए आता है। दैट मीन्स थ्योरी। थ्योरी ही बताता है कि पहले क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए। देन प्रैक्टिकल आप करोगे तो ये बातें आपको जीवन भर काम देगा। ठीक है। कुछ लोग है ना, मोबाइल दुकान पे खड़ी खड़ी रिपेयरिंग सीखते हैं, टेक्नीशियन रिपेयर करता है और वो पीछे से देख देख के सीखता है। भैया वो जीवन में कभी भी टेक्नीशियन नहीं बन सकता, क्योंकि वो जो देखा है ना, बस वो इतना ही जानता है कि यहाँ से वो तार उठा के यहाँ मारेंगे ना तो स्पीकर बजने लगेगा। लेकिन उसको ये बात कभी नहीं पता चलेगा कि यहाँ से वहां जो आप तार मारे हैं, आखिर वो कितने वोल्ट की लाइन है, वो लाइन कब जनरेट होती है, उस लाइन को एक्टिवेट होने के लिए कौन कौन सी वोल्टेज की जरूरत है, वो कभी नहीं जान पाएगा। क्योंकि उसने सिर्फ प्रैक्टिकल देखा है, थ्योरी तो उसने कभी सुना भी नहीं। अब समझिए कि थ्योरी कितना इंपॉर्टेंट है। लोग थ्योरी से भागते हैं, अरे सर कौन थ्योरी, डायरेक्ट प्रैक्टिकल दिखाओ ना। अरे डायरेक्ट प्रैक्टिकल भाई, फिर तो जहां थे वहीं रह जाएंगे। तो शुरू से एक बार हम चलते हैं। शुरू शुरू का मतलब हुआ, नोकिया के जमाने से नहीं जाएंगे, इसी जमाने पे रहेंगे। रहेंगे कि अगर कोई भी आप एंड्रॉयड की मदरबोर्ड, एनीबॉडी, किसी भी एंड्रॉयड के मदरबोर्ड को अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये हमारी फोन ऑन होगी कि नहीं होगी, यही आपका थॉट रहता है कि ये हमारी फोन ऑन होगी कि नहीं होगी, और अगर ऑन नहीं होगी तो क्या कारण है जो ये ऑन नहीं हो रही है। इस कारण को जानने के लिए आपके फोन की ना सिस्टम को आपको समझना पड़ेगा।
देखिए हर फोन में आप देखिए बैटरी कनेक्टर होता है कि नहीं होता है। बैटरी कनेक्टर पे जब आप बैटरी लगाते हैं तो इसके बाद जो अगली आईसी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डीसी टू डीसी आईसी कहते हैं कि नहीं कहते हैं, डीसी टू डीसी आईसी। उसके बाद अगली आईसी होता है, तो ये डीसी टू डीसी आईसी को ही हम लोग चार्जिंग आईसी कहते हैं, जो कि किसी किसी फोन में हमको इस तरह से दिखता है, SGM 41 511। इसको चार्जिंग आईसी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, चार्जिंग आईसी 41 511। एक तो ये, तो चाइना वाला जो मोबाइल बनाता है ना, वो ओप्पो, वीवो, MI, रियलमी, वो सब एक अलग बाहर से दिखने वाला ब्रांड है कि नहीं। जैसे हम देखिए, मेरा नाम पटना से हूँ संतोष है, आपका नाम अमित है, आपका नाम सुमित है। हर भाई लोगों की चेहरे अलग है, देख रहे हो ना, सभी भाई लोगों की चेहरा अलग है। अभी ग्रुप में देखो 250 लोग, 250 का चेहरा अलग, लेकिन अंदर का बात करो, इक्वल है ना। दिल एक जैसा, किडनी एक जैसा, आंख एक जैसा। अब बोलो नहीं सर वो तो अलग अलग, अरे नहीं यार एक ही चीज है ना। ऐसा थोड़ी मेरा आगे आंख है आपका पीछे आंख है, ऐसा तो नहीं है, है ना। वो सारी चीजें सेम है, यानी वही चीज मोबाइल में है। देखिए कितनी बड़ी बात है, MI, वीवो, ओप्पो, सैमसंग जो हो, सबके अंदर ना चीज एक ही है। समझ गए, जैसे कि हर में डीसी टू डीसी ऐसी है, प्रत्येक में पावर ऐसी है, प्रत्येक में CPU है, प्रत्येक में eMMC है। आप बोलोगे सर सेम नहीं है, ठीक है मोबाइल है, इंसान नहीं है, लेकिन eMMC तो है सब में, थोड़े नंबर अलग है। eMMC तो है सब में, VGA अलग है। CPU तो है सब में, क्वालकॉम हो सकती है, मीडियाटेक हो सकती है, एक्जाइनोस हो सकती है, या स्पेक्ट्रम हो सकती है। बट CPU तो है, पावर तो है, मीडियाटेक हो सकता है, क्वालकॉम हो सकता है, एक्जाइनोस हो सकता है ना, डीसी टू डीसी है ना। ये PMI हो सकती है कि नहीं, BQ हो सकती है, या PM हो सकता है ना। ऑडियो ऐसी है ना, K 318 हो सकता है, या WCD हो सकती है ना, है कि नहीं। मतलब कहने का मतलब हम ये क्या समझाना आपको चाह रहे हैं, कि दुनिया का कोई भी मोबाइल हो, स्मार्टफोन, कोई भी स्मार्टफोन हो, चीजें तो सब में होगी, सिर्फ जगह का थोड़ा अंतर होगा, नंबर का थोड़ा अंतर होगा। इस चीज को आप समझ जाइए सिर्फ आप। ठीक है, तो हम पावर की बात कर रहे थे कि डीसी टू डीसी तो सब में है। उसी तरह से अगर हम पावर की बात करें, तो इसमें जो पावर है वो मीडियाटेक 6357 CRB है। अब बोलोगे सर पावर का पहचान क्या है, पावर ऐसी का सर क्या पहचान है। देखो एकदम ठेठ में समझ लो, कोई भी मोबाइल का पावर है ना, अगर वो मीडियाटेक का बोर्ड है तो वो मीडियाटेक होगा। उसके बगल में एक क्रिस्टल आपको अवश्य मिलेगा, उसके बगल में आपको क्वाइल 5 गो 7 गो अवश्य मिलेगा, यही पावर का एक कॉमन पहचान है। CPU को देखिएगा, तो CPU सबसे एकदम अकेला होता है, एकदम सबसे साइज में बड़ा भी होता है। जैसे मैं एक अगला बोर्ड दिखाता हूँ, ये देखो। अब देखो बैटरी कनेक्टर तो इसमें है कि नहीं। अब यहाँ से देखो, डीसी टू डीसी ऐसी, इसी को PMI 632 कहते हैं। अब इसी में आपको PM मिलेगा, क्या मिलेगा, PMIC मिलेगा, पावर PM 439। फिर इसी में आपको क्या मिलेगा, CPU हमारा किस चीज का लगा हुआ है, चिपसेट STM 439, और यहाँ से हमारा CPU, है ना। बैटरी कनेक्टर, डीसी टू डीसी, CPMC सब में है। अब ये चीज ना एक दूसरे पे कम्युनिकेट कैसे करता है, एक दूसरे को एनर्जी देता कैसे है। जैसे देखिए, मैंने 200 रुपए कमाए, उस 200 रुपए को मैंने घर में लाया, 10 रुपए बच्चे को दिए, 10 रुपए उनको दिए, 10 रुपए, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना, जिससे आपकी परिवार चली। आपने जो 200 500 कमाए, उससे आपका परिवार चला। यही शायद फोन में है, आपने जो बैटरी डाली, वो क्या कहलाता है, उससे VPH बनती है। जो आप बैटरी डालते हैं, उससे कौन सी वोल्टेज बनती है, VPH, आप लोग नाम सुने होंगे। उसको वोल्टेज पावर हाउस कहते हैं, यानी कि बैटरी का जो मेन एनर्जी पॉइंट है उसको VPH कहते हैं, और उसी से पूरा आपका सिस्टम चलता है, CPU, MMC, लाइट, ग्राफिक्स, ऑडियो, सब कुछ। यानी आपके पूरे परिवार को चलाते आप हैं, उसी तरह आपके पूरी सर्किट को चलाने का काम बैटरी और डीसी टू डीसी करता है। उसके बाद सबका भी रोल है कि नहीं। हम बस आपको एक ऐसा एग्जांपल दे रहे हैं कि आप में से कोई भी लोग हो, सर्किट को थोड़ा फील करने का कोशिश कीजिए। नहीं कहते हैं कि वैज्ञानिक वही होता है ना जो चीजों को फील करने लगता है। आप बनने तो जा रहे हैं टेक्नीशियन, लेकिन चीजों को फील करना नहीं चाहते, सीधा चाहते हैं अरे ये इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा, नहीं, फील करने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं एक दूसरे माध्यम से समझाता हूँ, है कि नहीं। जैसे देखिए, इस माध्यम से बहुत कम टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि 7:28 हो गया है, फिर हमें प्रैक्टिकल भी दिखाना है। हर फोन में देखिए कि बैटरी तो आपको अवश्य देखने को मिलती है, मिलती है कि नहीं मिलती है। बैटरी से जो आपकी एनर्जी है वो किस आईसी में जाता है, देखिए इस मैं वीडियो के फॉर्म से समझा रहा हूं आपको, कि बैटरी की एनर्जी यहाँ से एक डीसी टू डीसी आईसी में जाती है कि नहीं। दुनिया के हर फोन में डीसी टू डीसी आईसी लगी हुई है, जिसमें बैटरी की वोल्टेज डायरेक्ट डीसी टू डीसी में जाती है।
ये जो डीसी टू डीसी आईसी ना, इसके जगह पे किसी भी फोन में बीक्यू आईसी हो सकती है। बीक्यू बीक्यू आईसी लेग में होता है। किस में होता है बीक्यू आईसी? लेग में, जो अभी हम आपको दिखाए थे, लेग वाली 9A वगैरह में लगा होता है। या यहाँ पे पीएमआई हो सकती है। तो ये खुद जो है अभी आपका पीएमआई आईसी है। ये कौन सी आईसी है? PMI 632। तो ये पीएमआई है अभी आपकी लगी हुई। या किसी फोन में ये पीएम हो सकता है, जैसे डुअल पावर वाली फोन, ये जैसे X3 हो गया, X3 प्रो हो गया, K30 हो गया, बहुत सारे ऐसे मॉडल है उसमें दो पावर लगी होती है ना। तो एक 7150, 7150L, 6150, 6150L, इस तरह की कोई भी ऐसी हो सकती है कि नहीं। तो बैटरी का तो पहला एनर्जी यहाँ गया। तो अब हमारा मानना यह है कि जब इस तरह के फोन आपके पास आए हैं, तो इस फोन में आपका सबसे पहले चेकिंग क्या करना मांगता है? तो सबसे पहला चेकिंग मानता है बैटरी का। तो बैटरी की चेकिंग तो आप लोग कर लेते हैं कि हमारा वीवैट लाइन शॉर्ट नहीं है, मल्टीमीटर को बजर रेंज में रख करके। लेकिन यही वोल्टेज से जो सेकेंड लाइन जनरेट हुआ है, जिसको VPH कहते हैं, इसको भी तो चेक करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 50% लोग आप कर रहे होंगे, जो लोग सर्किट को पढ़े हैं, चाहे यूट्यूब से माध्यम से सीखे, किसी इंस्टीट्यूट में सीखे, तो आप चेक कर रहे होंगे VPH को, है ना। बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे हैं तो चेक करना स्टार्ट कीजिए। आप बोलोगे कि सर जो मोबाइल मेरे हाथ में है, ABCD, कि सर मेरे हाथ में इन्फिनिक्स है, टेक्नो है, सैमसंग है, तो सर उस फोन में हमें कैसे पता चलेगा कि डीसी टू डीसी कहाँ पे है लगा हुआ, है ना। VPH सर कहाँ से बनती है, सर कैसे पता चलेगा? यहाँ तो आप समझा रहे हैं तो समझ में आ रहा है। देखिए मैं आपके लिए क्वेश्चन भी कहता हूँ, तो उसके लिए एक सिंपल सा उपाय है। मार्केट में जब आप टेक्नीशियन हैं, तो आपको ना कुछ एक स्कीमेटिक टूल रखनी पड़ेगी। चाहे आप प्रेग्मा फिक्स रखिए, एस्टेक रखिए, JDKG रखिए, या फिर बोर्नियो रखिए, कोई ना कोई एक टूल रखिएगा। वो आपको गाइड करेगा कौन सा लाइन कहाँ मिलेगी, और उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए भले ये फ्री क्लासेस है, आपके मन में चल रहा होगा कि अरे सर फ्री क्लासेस है, लेकिन मैं जितने भी वर्ड एंड टॉपिक इस्तेमाल कर रहा हूँ, 100% मैं वही चीज बता रहा हूँ जो दुनिया लोगों को सिखाते हैं। और इसी चीज को सिखाने का वो मैक्सिमम चार्ज कर देता है, जो शायद उचित है या भी नहीं, पता नहीं, उतना तो मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, लाइव हूँ, सिंपल सी बात है। तो इस चीजों को समझिए, ठीक है। अब ये VPH की वोल्टेज ये आपके फोन के किस आईसी में चली जाती है? PM, जिसको हम लोग कहते हैं पावर मैनेजमेंट आईसी। अब अगर आपका VPH की वोल्टेज ओके बन रहा है, तो फिर हमें PMIC को ओके के लिए कंफर्म करना पड़ेगा, है कि नहीं। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का एक मन में आवाज सवाल जरूर रहता होगा, सर कैसे पता चलेगा कि PMIC ओके है कि नहीं। आप लोगों का ये सवाल एकदम एक लाइन में मैं कह रहा हूं, सर कैसे पता चलेगा कि PMIC ओके है या नहीं, है कि नहीं। तो उसका भी जवाब है हमारे पास। PMIC अगर ओके होगी, तो अगर मीडिया टेक का फोन है, तो रिसेट बी का वोल्टेज बनाएगा 1.8। और अगर क्वालकॉम का फोन है, तो पावर ऑन रिसेट का वोल्टेज बनाएगा 1.8। अगर ये बनती है, तो पावर ऐसी ओके है। अब बोलोगे कि सर बहुत मजा आया, नापेंगे कैसे सर बोर्ड में कि बना कि नहीं, फलाना मोबाइल में कहाँ पे मिलेगा? तो इसलिए तो बोले कि ये सारी चीजें एक चैप्टर में है। 1 मिनट और 1 सेकंड में ये चैप्टर क्लोज होने वाली है। बैठे आप मान लीजिए रामायण महाभारत सुनने को, तो 2 मिनट में खत्म होगा? नहीं होगा। लेकिन मेन मेन चीज तो हम समझ सकते हैं कि क्या क्या जरूरी था, किन किन चीजों का अहम योगदान एंड रोल था, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो पीएमआईसी अगर हमारी सही होगी, तब हमारा CPU एक्टिव होगा। क्या एक्टिव होगा? CPU। तो हम यहां से फिर इस चीज को स्टार्ट करते हैं एंड नेक्स्ट करते हैं। चलिए पहले इतना हम आपको समझा देते हैं। अब देखिए यहां से आप बैटरी कनेक्टर, DC टू DC यानी चार्जिंग आईसी, और PMIC तक तो आप समझ गए। अब एक चीज और होता है कि आप अपने फोन में जब चार्जर लगाते हैं, क्या लगाते हैं? चार्जर। तो उस वक्त हमारे फोन में ऐसा क्या होता है कि चार्जर लगते ही मेरा फोन चालू हो जाता है, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, चार्जर लगाए, डिस्प्ले पे चार्जिंग आना स्टार्ट हो गया। तो ऐसा क्या सिस्टम गुजरा आपके फोन में? तो जब भी आप चार्जर लगाते हैं, तो चार्जर का जो 5 वोल्ट है, जिसको हम लोग वीवर्स कहते हैं, वो एक OBP आईसी के माध्यम से चार्जिंग आईसी में इंटर करता है। जब चार्जिंग आईसी में इंटर करता है, तो चार्जिंग आईसी आपके PMIC को ट्रिगर करता है। ट्रिगर का मतलब हुआ ना, एक्टिव करता है। आप अपने फोन को दो तरह से स्टार्ट करते हैं, आप अपने फोन को दो तरह से एक्टिव करते हैं।
एक तो ऑन ऑफ बटन दबा करके जिससे आपका फोन एक्टिव हो जाता है, दूसरा आप यूएसबी लगा करके यानी डाटा केबल या चार्जर लगा करके। जब ये चीज आप अपने फोन में डालते हैं तो आपका फोन क्या होता है उस वक्त ट्रिगर होता है, यानी डीसी टू डीसी आईसी आपके पावर आईसी को ट्रिगर करता है कि भाई एक्टिव हो जाओ, डिस्प्ले पे चार्जिंग की लोगो दिखानी है। तो ये चीज पॉसिबल हो पाता है सिस्टम ओके या पीजी। इसमें दो नाम होता है, सिस्टम ओके या पीजी। ओके, सिस्टम ओके का मतलब हुआ कि अगर फोन में पीएमआई आईसी लगी हुई है तो सिस्टम ओके का लाइन जनरेट होगा, और अगर बीक्यू की आईसी लगी हुई है लेग वाली तो पीजी का लाइन एक्टिवेट होगा। कौन सा लाइन एक्टिवेट होगा? पीजी, जिसको पावर गुड कहते हैं। और यही लाइन आपके पीएमआईसी को एक्टिवेट कर देगी, और पीएमआईसी फिर सीपीयू को एक्टिवेट करेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं इस चीज को। अब देखिए ये सभी जो डेटा है भाई, ये सभी डेटा अपने पेड बच्चों को दिखा करके पढ़ाया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है। ये सभी डेटा आपको, है ना, लोग आपको नहीं देते हैं, बताते भी नहीं है, हल्का फुल्का दिखा के क्लोज कर देते हैं। मैं अपनी पूरी चीजें आपके साथ शेयर करता हूं कि भाई जब तक आप हमारे साथ आखिर देखो आज सीखो या कल आके सीखो, आओगे तो आप हमारे पास सीखने के लिए ही ना, तो क्यों ना आप अभी से सीखो। सिंपल सी बात है। कल भी आओगे सीखोगे, नहीं आओगे 6 महीना बाद आओगे तभी भी सीखोगे। तो आज जब आ ही गए हैं तो सीख के जाइए। और ये चीजों को दिमाग में आपको हटाना है। ये जो आप हमारे सामने अभी सर्किट देख रहे हैं, इसका हो सके तो स्क्रीनशॉट आप अपना मार लीजिएगा, ले लीजिएगा, और इस चीज को याद करके कॉपी पे खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके फोन का ना बूटिंग का पूरा स्ट्रक्चर है। अभी पूरा नहीं है, अभी वो भी आ जाएगा। ओके, तो जब हमारी पीएम स्टार्ट हो जाती है तो आपका पीएम आईसी बना देती है बक वोल्टेज। ये जो क्वाइल से वोल्टेज बना है इसको बोला जाता है बक। बक जानते होंगे, अभी जस्ट हम बताए थे कि पावर आईसी के आसपास में जो क्रिस्टल और 5-7 क्वाइल है वो बक विभाग होता है। तो बक विभाग हमारे फोन में कब एक्टिवेट होता है? जब हमारा पावर आईसी ऑन होता है, या तो चार्जर लगने से या ऑन ऑफ बटन दबने से। तो बक वोल्टेज की सप्लाई को बक क्यों बोला गया है? ये भी एक सवाल आ जाता है कि सर वीपीएच को वोल्टेज पावर हाउस कहते हैं, चलो एनर्जी ऑफ सोर्स है, बक क्यों बोला गया है ना। देखिए बक का सेंस होता है, आप सर्किट में सुने होंगे बक और बूस्ट, आप लोग सुने होंगे सर्किट में, हाँ सर बूस्ट वोल्टेज, हाँ सर बक वोल्टेज, खूब सुने होंगे यूट्यूब यूट्यूब इधर उधर, है कि नहीं। देखिए सिंपल सी बात है, बूस्ट का मतलब हुआ एम्पियर को डाउन करना और वोल्टेज को हाई करना, इसको बूस्ट कहते हैं। एक होता है वोल्टेज को लो करना, एम्पियर को हाई करना, इसको बक कहते हैं। तो हमारे प्रोसेसर को चलने के लिए क्या चाहिए? एम्पियर, ना कि वोल्टेज। इसीलिए इसको बक बोला गया है। शायद अब आप समझ गए होंगे कि बक में एम्पियर की मात्रा ज्यादा होता है और सीपीयू को वोल्टेज नहीं, एम्पियर का मतलब होता है ताकत, तो सीपीयू को ताकत चाहिए, वही ताकत पावर ऐसी आपके सीपीयू को देता है। ठीक है, जब ये सीपीयू को सारी एनर्जी मिलेगी तब आपका सीपीयू क्या होगा? एक्टिवेट होगा। ठीक है, सीपीयू आपके एक्टिवेट होंगे। चलिए आगे लाइन को बढ़ते हैं। अब यहां पे आप देखोगे एक चीज जिसका नाम होता है पावर ऑन रिसेट। ठीक है, अभी हम आपको कुछ टाइम पहले बताए थे कि पावर ऐसी सही तब माना जाएगा कि जब पावर ऐसी पावर ऑन रिसेट की वोल्टेज को बना दे, है कि नहीं। उसी तरह से आपके सीपीयू को ओके तब माना जाएगा जब सीपीयू यहां से पीएस होल्ड बना दे। क्या बना दे? पीएस होल्ड। तो अगर सीपीयू पीएस होल्ड बना देता है तो हमारा सीपीयू 90% ओके होता है। 100% आप बोलोगे सर 10% क्यों काट रहे हैं, 100 बोलिए इसको। तो देखो 100 नहीं कह सकते भाई, क्योंकि सीपीयू अकेला नहीं है, सीपीयू के अंदर भी ना छोटे छोटे विभाग है। सीपीयू एक विभाग से रैम को कंट्रोल करता है, सीपीयू अपने दूसरे विभाग से रोम को कंट्रोल करता है, सीपीयू अपने किसी और विभाग से एसपीएमआई को कंट्रोल करता है। तो सीपीयू की अगर कोई नीचे से एक दो बॉल भी खुल गई गिरने उड़ने की वजह से या वाटर इफेक्टेड की वजह से, तो फिर तो पीएस होल्ड बनने के बावजूद भी आपको सीपीयू पे काम करना पड़ेगा। इसीलिए पीएस होल्ड जब बन जाती है तो हमें इस बात से कंफर्मेशन मिल जाता है कि हमारा जो सीपीयू है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो अब अगर आपके पास कोई फोन आता है तो आप अपनी चेकिंग को जो है बैटरी कनेक्टर से कंटिन्यू कर सकते हैं कि हमारा बैटरी कनेक्टर से लेकर के वीपीएच, सिस्टम ओके, बक, पावर ऑन रीसेट और पीएस होल्ड, ये सब सारी चीजें हमारी
बनती है या नहीं बनती है। जब तक आप इन चीजों को सही से नहीं मापेंगे, है कि नहीं, जैसे कि अभी हम आपको कुछ टाइम पहले बोले थे कि हम लोग क्या करते हैं ना, चुटकी में सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करते। कस्टमर ने फोन दिया, बैटरी चेक किया, परस मारा, सुखाया, नहीं ऑन हुआ, थोड़ा हीट उड़ दिया, सीपीयू को हिलाया डुलाया, ऑन हो गया, ठीक है, नहीं ऑन हुआ तो दे दिया, जाओ भाई सामान नहीं है, आएगा तो बुला लेंगे। यही करते हैं ना भाई, यही चीज तो हम लोगों के साथ होता है, अरे जाओ यार बुला लेंगे। अब बुलाने का मतलब आपको भी पता है कि यार नहीं होगा हमसे। तो सिंपल सी बात है, ये चीज प्रोसिस्ट तभी हो पाएगी जब यहाँ जो आप पावर ऑन रिसेट लाइन, पीएस होल्ड, एसपीएमआई क्लॉक, एसपीएमआई डाटा, बीबी क्लॉक वन, स्लीप क्लॉक, इन सभी चीजों को जब तक आप मापना नहीं स्टार्ट कीजिएगा, है कि नहीं। जैसे हम मनुष्य को जिंदा रहने के धूप, हवा, पानी, जल, ये सब सारी चीजें हमारी रिक्वायरमेंट है, इसके बगैर आप नहीं रह सकते। उसी तरह से आपका फोन को जिंदा रहने के लिए वी बैट, वीपीएच, बॉक, पावर ऑन सेट लाइन, पीएस होल्ड, बीबी क्लॉक, स्लीप क्लॉक, है कि नहीं, ये सारी चीज चाहिए, तब आपका फोन चलेगा, वरना आपका फोन नहीं चलेगा। ठीक है। हाँ, ये चीज ओके रहेगी, आप डिस्प्ले निकाल लोगे, बिना डिस्प्ले का भी फोन ऑन होता है कि नहीं, बिना कैमरे का भी फोन होता है, बिना फिंगर का भी फोन ऑन होता है कि नहीं। तो वो चीज सेकेंडरी मैटर है, लेकिन एक फोन को जिंदा होने के लिए इन चीजों का होना अति आवश्यक है कि नहीं। चलिए अब थोड़ा सा इन सभी चीज को बोर्ड पे मापेंगे कैसे। जैसे आपके पास कोई भी एबीसीडी आ जाता है मोबाइल कि सर हमारे पास मान लो ये वाली मॉडल है, या सर मान लो हमारे पास ये वाली कोई मॉडल है, तो इस पे ना ये तमाम चीजों को सर ढूंढेंगे कैसे। इन चीजों को ढूंढने के लिए तो हमारे पास कोई वे होना चाहिए ना कि ये चीज हमारी सर्किट पे ओके है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस चीज को मापेंगे कैसे। तो कोई भी फोन हो, देखिए एक सिंपल सी बात है, जो बोर्नियो है उसके अंदर ये डेटा बता देता है कि ये हमारा पावर है, यानी कि इसको डीसी टू डीसी एक कहते हैं। जो हमारा पावर आईसी होता है उसके बगल में आप देखेंगे क्रिस्टल एंड कॉइल वगैरह लगा होता है कि नहीं। किसी भी फोन में जाएंगे, अगर इस फोन में आएंगे तो इस फोन में देखिए दो दो पावर लगी होती है। दो दो पावर का मतलब एक पावर नीचे, एक पावर ऊपर। एक पावर का नाम होता है 7150, इसका क्या नाम है, 7150, और इसका क्या नाम है, 7150L। तो इसमें दो पावर लगी हुई है, इसको हम लोग डुअल पावर वाली फोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डुअल पीएम। इसके अंदर में दो पावर ऐसी लगी होती है, डुअल पीएम। ठीक है, एक पीएम अगर आपका खराब हो गया तो दूसरा भी नहीं चलेगा, दूसरा खराब हो गया तो पहला भी नहीं चलेगा, एक दूसरे पे दोनों पावर ऐसी बैलेंस किया हुआ है कि नहीं। तो ये डुअल पावर वाली फोन हो गई। तो अभी देखिए आपको वहां बीक्यू का सर्किट नहीं पता है। बीक्यू हमारे फोन का मानिए एक बेसिक सर्किट है, आप अभी बीक्यू की सर्किट को सही से नहीं ट्रेस कर पा रहे हैं, तो आप यहाँ डुअल पावर को कैसे ट्रेस कीजिएगा। लॉजिक आप समझिए। तो जब भी आप किसी चीज को सीखिएगा ना, तो शुरू से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब एक बार हम लोग चलते हैं सर्किट पे। आवाज ठीक है लगन सर। ओके। ओके सर। ओके। चलिए यहाँ से मेरा स्क्रीन आ गया होगा। अगर देखिए किसी भी फोन को आप उठाइएगा, तो सबसे पहला स्टार्टिंग आपको कहाँ से करना पड़ेगा, बैटरी कनेक्टर। ठीक है, अब बैटरी कनेक्टर है, तो इसके बाद आपको दूसरी आईसी की नजर पे रखनी पड़ेगी, किसको, डीसी टू डीसी। तीसरी आईसी किसको नजर पे रखनी पड़ेगी, पावर आईसी। तो बैटरी कनेक्टर से लेकर के पावर तक आपको हॉट एंड कोल्ड टेस्टिंग दोनों पता होना चाहिए, हॉट टेस्टिंग भी और कोल्ड टेस्टिंग भी। और देखो इन चीजों को हम लोग एक शॉर्ट टाइम में भी पकड़ लेते हैं। जैसे कोई कस्टमर ने आपको मोबाइल दिया कि भैया ये मोबाइल पकड़ो, ऑन नहीं हो रहा है, बना के रखो, क्या खर्चा आएगा जरा बता देना। तो हम लोग क्या करते हैं, उस फोन को डायरेक्टली डीसी मशीन पे चेक करते हैं। डीसी मशीन की भी होगी तो हम एक दिन आपको स्पेशल क्लास देंगे कि डीसी मशीन के करंट कंजप्शन से ना हम लोग कैसे एक बार में ये डिसीजन लेते हैं कि मुझे सीपीयू पे काम करना चाहिए या पावर या ईएमएमसी कहाँ काम करना चाहिए। तो वो एक अलग लॉजिक है। वो लॉजिक उसी के लिए मानदेय है, या उसी के लिए वो काम आएगा जिसको ना सर्किट की नॉलेज है। अब आपको सर्किट के बारे में जीरो सन्नाटा पता है, तो डीसी मशीन लेकर के कोई फायदा नहीं है, सिर्फ मोबाइल को आप भुक भाग कराओगे बस, वो इससे ज्यादा कुछ नहीं।
तो यहाँ देखिए ये बैटरी कनेक्टर है, और इसकी जो डीसी टू डीसी आईसी लगी हुई है ये यहाँ पे लगी हुई है, ये सैमसंग होता है। तो देखिए डीसी टू डीसी आईसी का एक कॉमन पहचान और हम आपको बताते हैं। जैसे सैमसंग वैमसंग का बोर्ड आएगा ना, तो इसमें जो डीसी टू डीसी आईसी रहती है उस पे आपका SM5714 लगा हुआ है। इसमें एक क्वाइल अवश्य रहता है। कोई भी डीसी टू डीसी में आप जाएंगे तो एक क्वाइल और एक पैरेलल में डायोड, यहाँ पे दिख रहा है M5 जो लिखा हुआ है, ये डायोड है और ये पैरेलल में लगा हुआ है। अगर ये डायोड पैरेलल में है और अगर ये क्वाइल सीरीज में है, ध्यान से सुनिएगा, ये क्वाइल सीरीज में है और ये डायोड पैरेलल में है, तो ये बात कंफर्म हो जाइए कि ये आपका वीपीएच की लाइन है। कौन सी लाइन है? वीपीएच। तो यहां से देखिए एक बात हम आपको बताते हैं, अभी भी जस्ट हम बोले थे कि अगर मान लो कि यहाँ से जो बैटरी की कनेक्शन है, इस आईसी से बैटरी की कनेक्शन, यहाँ पे आपकी बैटरी लगी हुई है, बैटरी, ठीक है, बैट, और ये बैटरी का प्लस है, और इधर से मानिए बैटरी का इधर ये ग्राउंड यानी माइनस है। तो जब हम इस पे शॉर्टिंग चेक करते हैं और मेरा अगर वीपीएच की लाइन शॉर्ट रहेगा, तो आप जो बैटरी कनेक्टर पे शॉर्टिंग चेक कीजिएगा वो वीपीएच के शॉर्ट होने से बैटरी कनेक्टर पे नहीं बताएगा। किससे? मीटर से। मीटर से आपको ये नॉर्मल लगेगा कि मेरा सर्किट नॉर्मल है। तो आप कस्टमर को जो आउटपुट देते हैं वो बैटरी के अकॉर्डिंग दे देते हैं। यार ये कोई शॉर्टिंग नहीं है, बैटरी बूस्ट वूस्ट मारेंगे, उम्मीद है कि सेट ऑन हो जाएगा, कस्टमर को 150 200 बोल के टहला देते हैं। अब बाद में देखते हैं बूस्ट मार दिए, नया बैटरी रहा, कुछ भी किए नहीं ऑन हुआ। इसलिए ये आपका मैटर फंस जाता है कि आप शुरू से बैटरी कनेक्टर से लेकर के सीपीयू तक की तहकीकात आप नहीं करते, सिर्फ एक दो स्टेप्स में ही डिसीजन देने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं? तो चलिए यहां से देखिए चेकिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए मल्टीमीटर उठाइए। देखिए बोर्ड तो हमारे पास काफी सारे हैं, एक आध गो बोर्ड नहीं है। अगर हम सर्किट की बात करें तो हर प्रकार की हमारे पास सर्किट है, मीडियाटेक है, क्वालकॉम है, हर प्रकार की सर्किट है। तो सभी सर्किट को आज समझाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक प्रकार की कोई कंपनी नहीं है। तो अभी हम थोड़ा सैमसंग समझा रहे हैं, फिर हम आपको बीक्यू भी समझाएंगे, क्वालकॉम भी समझाएंगे। तो यहाँ से क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले अगर बैटरी कनेक्टर से निकलते हैं, तो कभी भी रेड प्रोब को आप एक बार पहले ग्राउंड पे रखिए, काला प्रोब को। मल्टीमीटर यहाँ से देखिए बजर मोड में आपको दिखेगा, बजर मोड में दोनों प्रोब को सटाते हैं ना, तो मीटर हमारा शून्य तक आता है। कहाँ तक आता है? शून्य। यहाँ देखिए ये लाल बत्ती जलेगा मीटर में, ध्यान रखिएगा। जो यहाँ रेड बत्ती जलती है ना, इसका मतलब समझ जाइएगा कि मीटर जो है हमारा रेड बत्ती जलने से बीप कर रहा है, क्योंकि बीप की आवाज हमारे माइक से नहीं जाएगा, नॉइस कैंसिलेशन वाली माइक है ना। तो यहाँ ये लाल बत्ती को नोटिस कीजिएगा, तो यहाँ देखिए लाल बत्ती जल रही है लखन सर, है ना। तो अगर लाल बत्ती जल रही, इसका मीटर हमारा बजर मोड पे है। अब यहाँ से रेड प्रोब को ग्राउंड पे रख के इस पे सटाएंगे, तो एक में हमारा देखिए ग्राउंड आ रहा है, एक में देखिए लाल बत्ती चल रहा है, एक में ग्राउंड आ रहा है, और दूसरे में हमारा ग्राउंड नहीं आ रहा है, 346 का आ रहा है। क्या आ रहा है? 346 की रीडिंग आ रही है, ठीक है। अगर हमारा 346 आ रहा है, और बाकी यहाँ पे आईडी थर्मल की भी अगर हम बात करें, तो आईडी थर्मल पे भी हमारा रीडिंग आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए एक रीडिंग इसमें आ रही है, एक रीडिंग इसमें आ रही है, और एक रीडिंग हमारा भी बैठ के प्लस में आ रहा है। ओके। तो ये रीडिंग होता क्या है? ये रीडिंग का मतलब होता है कि देखिए अगर यहाँ पे डीसी टू डीसी आईसी लगी हुई है, तो इनका जो ये चारों कनेक्शन है वो तो डीसी टू डीसी में अवश्य जा रहा है ना। ग्राउंड तो हमारा बाय डिफॉल्ट ग्राउंड है, यानी कि अर्थ है। तो हम जो इस लाइन की रीडिंग लेते हैं, इससे ये पता चलता है कि ये लाइन अपनी अगली आईसी से जुड़ा हुआ है। जो हम लोग जीआर लेते हैं, इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब यही निकलता है कि हमारी जो बैटरी की लाइन है या वीपीएच की लाइन है या बक की लाइन है, वो आगे अपने सर्किट से कनेक्टेड है। अगर वो कनेक्टेड नहीं होगा तो हमारा यहाँ पे बीप या रीडिंग नहीं आएगा। ओके, रीडिंग आपका नहीं आएगा। अगर बीप आया तो लाइन शॉर्ट कहलाता है कि नहीं। तो यहां से हम जब चेक कर पाए, तो हमारा जो रीडिंग है वो क्या है? बिल्कुल सही है, 350 का हमारा रीडिंग है, बिल्कुल सही है। बाकी अगर रीडिंग की बात करें तो हमारा आईडी का भी रीडिंग मिल रहा है और हमारा थर्मल का भी रीडिंग मिल रहा है। अब जब ये लाइन हमारा ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट बढ़ जाइए डीसी टू डीसी आईसी पे। किस पे बढ़िए? डीसी टू डीसी आईसी पे। तो यहाँ जब आप डीसी टू डीसी पे आएंगे, तो यहाँ नोट करिए कि यहाँ पैरेलल में एक डायोड लगा हुआ है M5 करके। तो आप इस डायोड के पास ही चेक करिए, यहाँ पे देखिए कितना रीडिंग आ रहा है, 290 का रीडिंग आ रहा है। इसका मतलब है कि आपका जो वीपीएच लाइन है वो भी सही है, उसमें शॉर्टिंग वॉर्टिंग नहीं है। अब आप यहां से पहुंच जाइए अपने बक के पास। ये देखिए, ये जो क्वाइल आप देख रहे हैं ये सब बक क्वाइल है।
तो बक कॉइल का भी रीडिंग आप पहले उठाइए, सर्किट में वोल्टेज देने से पहले बक कॉइल का रीडिंग आप अवश्य उठाइए। यहाँ जितने भी मोटे मोटे कैपेसिटर है वहां का रीडिंग आप पहले अवश्य उठाइए कॉइल के साथ। तो देखिए सब में रीडिंग आपको बन रहा है, ठीक है, बन रही है रीडिंग 275, 274 बनती है, 272, 272, 260, है ना। अब यहां पे आ गए तो देखिए एक्चुअली सभी पे रीडिंग आपका बन रहा है। अब इस रीडिंग से हमें क्या सीखने को मिलता है, इतनी चेकिंग जब आप भी आप करते होंगे, इस रीडिंग से हमें क्या समझने को मिलता है, एक सिंपल सा बात समझ लीजिए। इस रीडिंग से आपको यह बात क्लियर होता है कि इनमें कहीं शॉर्टिंग नहीं है, इन लाइनों में कहीं आपकी शॉर्टिंग नहीं है। अब बोलोगे सर अगर शॉर्टिंग होती तो कैसा आता, मन में देखो, मैं आप ही की तरफ से क्वेश्चन लेता हूं कि सर इसमें शॉर्टिंग होती तो कैसा आता। तो चलो दिखाता हूं कैसा होता। अगर शॉर्टिंग होती तो देखो, एक दूसरा बोर्ड को लिए हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, लाल प्रोब को ग्राउंड पे रखेंगे, चेक करेंगे 177, 234, इधर आ जाते हैं, देखिए 4, कितना का रीडिंग, ओनली 4, और रेड बीप के साथ, ओनली 4 रेड बीप के साथ, ठीक है, ओनली 4 रेड बीप के साथ, ठीक है। अब इसको हम चेंज करेंगे, क्या करेंगे, 4, अब इसको हम चेंज करेंगे प्रोब को, देखिए 4, 5, 4, ठीक है, 4। तो इस तरह को हम लोग शॉर्टिंग पे लाते हैं, ये हमारा शॉर्टिंग पे आएगा, समझ रहे हैं, इस तरह से आपकी शॉर्टिंग आती है। एक और मैं आपको चेक करवाता हूं, ठीक है, देखिए कितना रीडिंग है, 278, 60, 302, 340, 314, देखिए 202, यहां देखिए, यहां का रीडिंग हमें कैसा मिला, 1, यहां नोटिस कीजिए कितना मिला, 1। इसको सॉर्टिंग कहते हैं। अब यहां पे सॉर्टिंग है, अब अगर इस तरह की सॉर्टिंग है तो क्या आपका सेट ऑन होगा, है कि नहीं, आपके सेट ऑन होने ही वाले नहीं है। अब इस कंडीशन में आप पूछेंगे कि अरे ये सॉर्टिंग कहां से है सर जी, है कि नहीं, ये सॉर्टिंग कहां से है। तो ये जो लाइन है वो कहां से निकली है, ये लाइन तो आपकी पीएम से निकली, यहां आया, और इस कॉइल से ये निकल करके कहां जा रहा है आपका, ये जा रहा है आपके सीपीयू में। किस में जा रहा है ये सीपीयू में। जब आप बग विभाग को पढ़ेंगे तब और आपको थोड़ी ज्यादा क्लियर होगी कॉन्सेप्ट। तो ये लाइन हमारा सीपीयू में जा रहा है। अब ये सॉर्टिंग होगी कहां से, ये सॉर्टिंग फाइनली है, या तो ये सॉर्टिंग हमारी पीएम से होगी, या तो ये सॉर्टिंग हमारी सीपीयू से होगी। तो आप बोलोगे नहीं सर क्लियर कीजिए ना कहां से होगा। तो भैया इसको क्लियर करने के लिए सबसे पहले इस कॉइल को हटाना पड़ेगा यहां से। अब इस कॉइल को हटाने के बाद अगर ये सॉर्टिंग इधर है तो पीएम, और ये सॉर्टिंग उधर है तो हमारी सीपीयू, ठीक है। तो हटा करके आप कर सकते हैं। लेकिन आप बोलोगे कि सर अनुमानतः ज्यादातर फॉल्ट कहाँ से आता है, तो सीपीयू तरफ से आती है मैक्सिमम, तो है ना, ये सीपीयू तरफ से आती है मैक्सिमम। वैसे कॉइल हटा के आप देख सकते हैं, है ना। तो ये तो हो गया टेस्टिंग। लेकिन एक होता है ना कि सर हॉट टेस्टिंग, सर ना हमें वोल्टेज देखना है बनी कि नहीं बनी। तो हॉट टेस्टिंग करने का एक सिंपल सा तरीका होता है, ठीक है, कि इसमें आप या तो चार्जर से वोल्टेज डाल दीजिए इस बोर्ड में, या बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज डालिए और ऑन ऑफ बटन को शॉर्ट कर दीजिए। क्या कीजिए, ऑन ऑफ बटन को शॉर्ट कर दीजिए। जब आप ऑन ऑफ बटन को शॉर्ट कर देंगे तब आप इसमें वोल्टेज दे करके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें हम एक बार पहले वोल्टेज देते हैं डीसी सप्लाई मशीन से। अब यहां आपको मेरा डीसी सप्लाई मशीन दिखेगा। मैं कैमरे की सेटिंग को चेंज करता हूं ताकि आपको मशीन दिखे। पोजीशन देख लीजिएगा लखन सर। हाँ बिल्कुल देख रहे हैं।
थोड़ा सा लेफ्ट करिए। बस बिल्कुल देखिए, एग्जैक्ट, ओके। तो डीसी पावर सप्लाई मशीन हमारा 4 वोल्ट और 2 एम्पियर पे सेटिंग रहता है। अब हम इस बोर्ड में यहां से वोल्टेज डालेंगे, ठीक है। देखिए किस तरह से आप पावर सेक्शन को चेक कीजिएगा। हालांकि मैं कोशिश करूंगा डीसी सप्लाई मशीन का आपको स्पेशली क्लास देने का एक दिन के लिए, देख लेंगे टाइम बचेगा तो सबसे पहले देखिए इसमें हम जैसे ही प्रॉब लगाएंगे मशीन पे ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ऑटो एम्पियर ले रहा है, तो हम इसको घुमा के लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? ऐसे पलट करके। ऑटो एम्पियर नहीं लेना चाहिए। देखिए हम इसको लगा दिए हैं, क्या मेरा मशीन कोई ऑटो एम्पियर ले रहा है? इसको जब हमने लगाया, मेरा मशीन में कोई ऑटो एम्पियर है? कुछ भी, कोई ऑटो कंजप्शन नहीं है। हमारे मशीन में कोई भी ऑटो कंजप्शन बिल्कुल नहीं है। तो हम यहाँ पे वोल्टेज डाल दिए हैं। अब वोल्टेज डालने के बाद अगर मेरा डीसी टू डीसी ऐसी सही होगा, तो हमारे वीपीएच वोल्टेज बनेंगे। कौन सा वोल्टेज बनेंगे? वीपीएच वोल्टेज बनेंगे। यहाँ पे हम बताए थे कि यहाँ पे भाई साहब एक कॉइल लगा रहता है, यहाँ पे आप चेक करो वीपीएच वोल्टेज। तो आप पहले यहाँ पे वीपीएच वोल्टेज चेक कीजिए, ये बाय डिफॉल्ट वोल्टेज होता है। जैसे ही आप लगाएंगे डीसी पावर सप्लाई मशीन का बूट केबल, तो यहाँ वोल्टेज आपकी बननी चाहिए। तो ये हमने लगाया और चेक किया। तो मीटर को हमको डीसी के रेंज में रखना है, ये बात अभी आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से अब आप चेक कीजिए क्या आपका वोल्टेज बना है। देखिए मल्टीमीटर पे देखिएगा, बना वोल्टेज। यस। कॉइल के एक तरफ मापिए या दोनों तरफ मापिए, से बराबर आएगा। जब आपका ये वोल्टेज बना, तो इसको वीपीएच कहते हैं, यानी आपका जो वोल्टेज पावर हाउस है वो बिल्कुल ओके है। जो वोल्टेज पावर हाउस है वो आपका क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आपको कहाँ बढ़ना चाहिए? आपको बढ़ना चाहिए आपको बक पे। तो यहां से बक वोल्टेज तभी एक्टिवेट होगी जब आप ऑन ऑफ बटन को दबाएंगे। क्या करेंगे? ऑन ऑफ बटन को दबाएंगे। तो अभी आपकी जो बक है वो नहीं बन रही है, यहां चेक करो। देखो ये जो बक विभाग है, अभी यहाँ कोई वोल्टेज आपको नहीं मिलेगा। मैं पहले आपको चेक करवा देता हूँ कि देखो यहाँ कोई वोल्टेज है। देखो, है कोई वोल्टेज? नहीं है। तो हम कैसे समझेंगे कि मेरा पावर ठीक है या ठीक नहीं है या खराब है? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अभी वीपीएच आ रहा है। क्या आ रहा है? वीपीएच। अभी बक नहीं बना है। बक इतना वोल्टेज नहीं बनता है, इससे कम बनता है। तो हम अब क्या करेंगे? ऑन ऑफ बटन को शॉर्ट करेंगे। या तो आप ऑन ऑफ बटन को जंपर मार के शॉर्ट कर दीजिए, या ऑन ऑफ बटन को आप पत्ता लगा के शॉर्ट कीजिए। जैसे ही हम ऑन ऑफ बटन को प्रेस किए, अब हम चेक करेंगे। हमारे डीसी मशीन में रीडिंग देखो ज्यादा नहीं उठा है। डीसी मशीन में रीडिंग कितना गया है? ओनली 12 मिली एम्पियर। कितना गया है? ओनली 12 मिली एम्पियर। लेकिन हम यहाँ अगर हम वोल्टेज चेक करें कि मेरा पावर ऐसी से खराबी है या मेरा सीपीयू से खराबी है, इस तरह के कंजप्शन में आप लोग एक कंफ्यूजन में फंसते हैं ना कि सर जी मेरा मोबाइल में कहाँ से खराबी होगा? पावर ऐसी से खराबी होगा या सर सीपीयू से खराबी होगा? सर पता ही नहीं चलता है, 10 12 15 20 25 30 मिली एम्पियर का कंजप्शन लेता है ना, 30 35 20 25 10 12 15 का कंजप्शन लेता है। सर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अंदाजे में पावर रिवॉल्व किए, अंदाजे में सीपीयू रिवॉल्व किए। तो आप चेक करो ना, पावर पे वोल्टेज आपकी बना रही है या पावर नहीं बना। पावर का क्या काम है? वोल्टेज बनाना। किचन का क्या काम है? खाना बनाना। अब किचन ने खाना बना दिया, घर भैया नहीं खाया, तो घर भैया का दिक्कत है ना। अब किचन में खाने नहीं बना, तो घर भैया कहाँ से खाएगा? समझ रहे हैं? तो किचन का फॉल्ट है। तो ये पहले आप डिसीजन लो, है ना। तो यहां से देखिए, हम सबसे पहले एक प्रोब को ग्राउंड पे रखते हैं। यहाँ देखिए दिख रहा होगा आपको। अब जब हम इसको शॉर्ट किया है, तो यहाँ हम चेक करेंगे। देखो कितना वोल्टेज बन रहा है? बन रहा है वोल्टेज कितना? 1.3। ऑन ऑफ बटन को अभी हम जंपर लगा दिए हैं, है ना। अब ये वोल्टेज बन रहा है 76। अब आप बोलोगे सर ओनली 76। अरे भाई यहाँ कितना वोल्टेज बना? देखो यहाँ पे जो वोल्टेज बनी, ये कितना बनी? सिर्फ 0.76। तो आप बोलोगे कि सर इतनी वोल्टेज ही बनती है क्या? मोबाइल को तो हम 4 वोल्ट देते हैं। तो जी हाँ, सीपीयू को चलने के लिए इतनी ही वोल्टेज बनती है। इसमें ताकत ज्यादा है, इसमें 3 एम्पियर है। भले वोल्टेज लो है, एम्पियर हाई है, ठीक है। अब यहां से आप आगे बढ़ो। देखिए अगली वोल्टेज क्या है आपकी? वही 76। अगली क्या है? 76। नेक्स्ट क्या है? 2.1। ये कौन सा है? 2.1। इसको हम लोग कहते हैं हाई एलडीओ। तो हमारे बक में क्या है? ये जो है हमारा एच यानी हाई एलडीओ है, ये हमारा एल यानी लो एलडीओ। तो हमारे जो बक है वो एक्टिवेट हो रहे हैं। हमारा बक एक्टिवेट हो रहा है, इसका मतलब हम पावर ऐसी को अभी हम खराब नहीं कह सकते दोस्त। हमारी पावर जो है वो बिल्कुल सही है ना। पावर पे हमारा कोई मसला नहीं है, पावर हमारी बना रही है वोल्टेज। हाँ, पावर अगर ये वोल्टेज नहीं बनाती तो हमारा मसला हो सकता था।
अगली वोल्टेज हमारे फोन के लिए चाहिए 1.8। ये डिफॉल्ट, ये भी डिफॉल्ट वोल्टेज होता है। तो 1.8 आपको इधर ही कहीं आसपास किसी ना किसी कंपोनेंट्स पे आपको देखने को मिलेगा। देखो मिला 1.8, देखो तो मिला 1.8। ये डिफॉल्ट होता है पूरी प्रोसेसर वगैरह को जाने के लिए। तो अगर ये 1.8 भी बना रहा है कि नहीं, और अगर ये हमारा बक भी बना रहा है, तो पावर हमारा ओके है। एक इसमें और होता है, पावर आप ऑन रिसेट माप सकते हो वोल्टेज। पावर ऑन रिसेट अगर आपका बन गया तो 100%, वैसे भी हमारा वोल्टेज बन रहा है, ये ओके है। अब यहाँ दिक्कत कहाँ से होगी, इस फोन में, यानी इस तरह के प्रॉब्लम में, अगर इस तरह से आपने कभी किसी फोन को डायग्नोस किया है, अगर ऐसा रिजल्ट मिले, तो कहां से होगी प्रॉब्लम, सीपीयू से होगी। आपको कहां जाना है, सीपीयू पे जाना है, सीपीयू रिवॉल्व करना है, सीपीयू के आसपास की हमें देखना है कि सीपीयू हमारा सही से बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है कि नहीं, सीपीयू ड्राई हो गया होगा, छूट गया होगा गिरने वगैरह की वजह से, है कि नहीं। तो ये जो है ना प्रोसेस आपको लेके चलना पड़ता है। समझ गए बात को। तो टाइम थोड़ा ओवर है, 7:59 हो गया है, ठीक है। लेकिन कब टाइम खत्म हो जाता है पता भी नहीं चलता, है कि नहीं, जब बताने बैठते हैं तो चलिए हम एक बार चैट को इनेबल कर दिया एवरीवन, और आप लोगों से आज के डे का हम एक छोटा सा रिव्यू लेना चाहते हैं कि आज की डेट की क्लासेस में आप कितना समझ पाए सर्किट को, कितना आप आज सर्किट को फील कर पाए। 100 में से आप हमें बताइएगा कितना समझे, 50% समझे, 30% समझे, क्या समझे। और साथ ही साथ जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं, अपना नंबर भी डाल दीजिएगा वीडियो के लिए, कल और आज के वीडियो भी, ठीक है। इस्माइल सर आप हैं? हाँ वीडियो मिल जाएगा। आशीष जी सुन पा रहे हैं, आशीष घोरपड़े, आशीष जी, आशीष भाई सुन पा रहे हो? अनम्यूट हो सकते हैं आप आशीष जी। हाँ बोलिए ना सर। कैसे हैं? अच्छा हो सर। अच्छा है। क्या कुछ समझ पाए आज हाँ की क्लासेस में? हाँ सर, आज मेरा पहला दिन था, हाँ, लेकिन अच्छा समझ में आया सर। पहला दिन था लेकिन अच्छा समझ में आया, ठीक है। ऊपर से तो हाँ। बाउंस हुआ नहीं ना दिमाग के ऊपर से? नहीं 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 सर। चलिए बहुत बढ़िया। क्या लगता है सीख सकते हैं लाइव इस हाँ तरह से? सर, बिल्कुल। बिल्कुल सीख सकते बिल्कुल हैं। सर। चलिए, थैंक यू आशीष जी। तो एवरीवन, आप लोगों में से काफी लोगों ने हमें 100% दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्योंकि हमें भी जो है समझ में आना चाहिए कि मैं जो बता रहा हूँ वो आपको कितना परसेंट समझ में आ रहा है कि नहीं। थैंक यू। फटाफट अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, कल की वीडियो और आज की डाल दिया जाएगा। और एक दो आदमी से थोड़ा बात कर लेते हैं। सर वो इसका सेटिंग चेंज कर लीजिएगा सर, नंबर सारे दिख रहे हैं ना यहाँ पे। ओके। जिन्हें भी गाइस कोर्सेज के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर हमारे वीडियोस चाहिए, आप सारे लोग अपना अपना नंबर डाल दो, सो दैट हम आपसे कांटेक्ट कर पाए। मानिक सरकार कैसे हैं, सुन पा रहे हैं? हेलो सर। जी कहिए। मैं कह रहा हूँ एक बात बोलूंगा तो 9 पावर है, ठीक है। हम्म। तो उसका कोई शॉर्टिंग नहीं है, पावर है इसमें कोई वोल्टेज नहीं है, ठीक है। हम्म। तो उसका क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बक वोल्टेज एक्टिवेट हो रहा है, यूएसबी लगा करके प्रेस करके चेक नहीं किए हैं? नहीं 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 हो रहा है। ठीक है, डीसी मशीन पे कितना कंजप्शन है? डीसी में तो ठीक है, शॉर्ट फटिंग कोई नहीं है। डीसी मशीन में बूट करवाने के पर पावर बटन दबाने पे कितना कंजप्शन उठ रहा है? अ, वो तो नहीं चेक किया। कर लीजिएगा, तब हमें आइडिया मिल पाएगा कि मैं कहाँ से आपकी प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं। हाँ हाँ ठीक। हाँ बताइएगा। ओके, और आज का क्लासेस कैसा रहा? अच्छा लगा एकदम। अच्छा लगा। हम्म। कहाँ से है मानिक सरकार? वेस्ट बंगाल कच बिहार। वेस्ट बंगाल से। क्या लगता है ऑनलाइन सीख सकते हैं? शायद। बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो एवरीवन, मीटिंग को हम एंड करेंगे, फटाफट आप लोग अपना अपना नंबर डाल दीजिए, ठीक है। नंबर डाल दीजिए, हम बस 1 मिनट और लाइन पे हैं रुके हुए। फटाफट नंबर डाल दीजिए ताकि हमारी आपकी कम्युनिकेशन हो सके।
जी, स्पेशली जिन्होंने कल नंबर नहीं डाला था वो जरूर डालें। जिन्होंने हम्म, कल डाल दिया था वो नहीं भी डालेंगे तो कोई बात तो नहीं है। चलेगा। बट जिन्होंने कल नहीं डाला था वो जरूर डालेंगे। चलिए नंबर और डालिए फटाफट। ये और फ्री बने वाला तो, रहिएगा। फ्री वाला 7 बजे से ही होगा एवरीवन। ठीक है। जी, और लास्ट में सर मैं लिंक डाल दूंगा डे वन का, अभी क्योंकि लोग नंबर डाल रहे हैं, मैं नहीं डाल रहा हूँ। लास्ट में जाने से पहले मैं आप लोग को लिंक दूंगा, तो आप लोग जा करके फौरन डे वन वाली वीडियो देख लेना जिन्होंने नहीं देखा या जिनको रिपीट करना हो। या सिद्धांत जी अनम्यूट हो सकते हैं। सिद्धांत भाई अनम्यूट हो हाँ सकते हैं। सर। जी सर जी। मुझे सबको ये बताना है हम्म। कि मैं आपको बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ, हम्म। और आप जैसे सिखाते हो ना वैसा कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं सिखाता है। थैंक यू। मैं बहुत टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं सबको हम्म। आप मेरे माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि बीच में आप बहुत चिढ़ गए थे, आपको याद होगा कि कोई तो आपका लोगो इस्तेमाल करके 99 रुपीज में क्लासेस सिखा रहा था। तो ये गलत हम्म। बात थी। लेकिन आप हम्म। डिमोटिवेट मत होइए सर, क्योंकि हम जैसे बच्चे हैं ना आपसे मोटिवेट होते हैं। और मैंने आपकी टीम से बात भी किया था कि मुझे सीखना था, लेकिन मैं पैसा है ना जमा नहीं कर पा रहा था। कोई तो बात मैंने आज नहीं। आपके टीम से बात किया, और मैंने कहा कि मैंने ना बैंक को बताया कि मुझे टूल्स चाहिए। तो हम्म। उन्होंने कहा कि कोटेशन दीजिए, तो उसमें हम्म। इंक्लूडिंग आपकी क्लास भी होगी। तो मैंने आपकी टीम से बात किया कि मतलब मैं आपसे सीखने के लिए बैंक से लोन भी हम्म। ले रहा हूँ, कि मैं अरे आपसे भैया। मतलब अरे हाँ कि इतनी इतनी नहीं नहीं ज्यादा हमारी टूल्स फीस वगैरह, नहीं है। नहीं 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 फीस नहीं, क्योंकि मुझे नहीं प्रॉपर नहीं। सीखना है और अरे टूल्स सिद्धांत भी भाई, चाहिए। आपने जो ये बोला ना कि आपसे सीखने के लिए मुझे बैंक से लोन, तो लोग सोचेंगे अरे सर इतना ज्यादा आपकी फीस है कि बैंक से नहीं नहीं लोन नहीं करवा। नहीं 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 सर, वैसी बात नहीं है कि मैं प्रॉपर शॉप के लिए ना मैंने जी बैंक से जी। बात किया। तो अच्छा उन्होंने अच्छा। मुझे बताया, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ना ट्राई कर रहा था कि आपसे सीखने के लिए, क्योंकि मैंने आपके सारे वीडियोस देखे, बहुत हम्म। टाइम से फॉलो कर रहा हूँ कि जो आप सिखाते हो ना वो कोई भी जी। इंस्टीट्यूट है ना डीपली नहीं सिखाता, और लाइफ तो कोई भी नहीं बताता। देखोगे सही बात है। जितने भी वीडियो देखे उसमें कॉपी पेस्ट ही होता है। नहीं, मतलब मेरी जो मेन सर चीज, सारी वीडियो जी आप देखोगे, मैं लाइव ही हाँ, सारे वीडियो पोस्ट करता हूँ। सारी वीडियो लाइव ही होती है, और ये जो पूरी जी, लाइव जाती है वो यूट्यूब पे जाती है। जाती है। तो मैं आपको कम से कम 6-7 महीने से फॉलो कर रहा हूँ सर। चलिए थैंक यू कि आप हाँ, हमें। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो फ्रॉड लोग होते हैं तो उससे आप डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि हम आपसे सीखते हैं, हम आपसे मोटिवेट होते हैं। सही जैसे बात आप है। सिखाते हो एक दोस्त जैसे सिखाते हो सर। सही बात है बिल्कुल। हम्म, हमें देखिए ये बात की कोई चिंता नहीं है कि आपको मैं क्लासेस 5 दिन दे रहा हूँ, आप 5 दिन सीख करके फिर हमारे पेड में नहीं आओगे, इस सब चीज के मैं बिल्कुल चिंता नहीं करता। बट मैं यही चाहता हूँ कि भाई जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर किसी को सीखने की चाहत होती है, इच्छा होती है। और वो उनसे तभी जुड़ेंगे जब उन्हें अपनापन फील होगा। पैसे वैसे की कोई बात नहीं है, वो बाद का हम्म, मैटर है। वो तो बात सही चलिए है सर आपकी। जी। नहीं, बट मैं यही कहना चाहता हूँ कि सर जैसे आप सिखाते हो ना, क्योंकि मैं बहुत टाइम से आपसे जुड़ा हुआ, कम से कम 8 महीना तो हो गया रहेगा। तो मैं जी। आपकी हर जो 5 डेज की फ्री क्लासेस होती है ना वो सब अटेंड करता हूँ, और अगर बहुत कोई बढ़िया। मिस हो जाती है तो मैं यूट्यूब पे देखता हूँ। देखता हूँ। चलिए। तो आप जो सीख मतलब मेरे माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि 8 महीने हो गए, तो सबको यही बताना चाहता हूँ कि सर जो सिखाते हैं वो एकदम दोस्त जैसे सिखाते हैं, और पूरा डीपली आप नॉलेज देते हो सर। अगर कोई बीच में कोई पूछता भी है तो आप उनको डीपली बताते भी हो, गाइडेंस भी करते हो, और इतना प्रॉपर कोई भी नहीं करता दोस्त जैसे। थैंक यू। तो थैंक यू सो मच सर, कि वेलकम है हमें आप आपका। जैसे गुरु मिले ऑनलाइन, जो फ्री की 5 डेज देते हैं लेकिन पैसा वसूल है। मतलब फ्री की काश का पैसा ऐसा लगता है कि हमने पेड नहीं किया, लेकिन जो भी सीखे वो पैसा वसूल ही होगा आपसे। जरूर होगा। इतना बेस्ट है। चलिए थैंक यू सर। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जैसे मित्र हमें मिल रहे हैं आजकल। ठीक है। और तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, माफी चाहेंगे आपसे सर कि मैं समय लिंक बहुत डाल दे कम रहा है। हूँ सर। एक जी सेकंड। सर लिंक डाल दीजिए। और कल सर, कल की क्लास के बारे में थोड़ा बता दीजिए सर। बात करना है, ठीक है, करेंगे करेंगे, आज तो थोड़ा समय कम है एवरीवन। कल का हम बता देते हैं, कल का हमारा क्या कोटेशन होने वाला है क्लासेस की। कल हम फिर से आपको फोन रिपेयर पे ही रहेंगे। पहले थ्योरी देन प्रैक्टिकल, जिस तरह से आज आपने समझा चीजों को, कल हम फिर रिपेयरिंग ही करेंगे। और कल की क्लासेस 2 घंटे होने वाली है। थर्ड,
कल आपको हमारे कोर्स की सारा डिटेल भी बताया जाएगा, और जो भाई लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ भी सकते हैं। कि सर नहीं सर, बहुत अच्छा है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं जुड़ना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, तो आप बिंदास जुड़िए। कल आप हमारे साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं कल। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आने के लिए हमारे साथ। कल फिर मुलाकात होगी। जा रहे हैं, 9 मिनट लेट हो गए हैं, अगली क्लासेस है हमारी। गुड ठीक है नाइट। गाइस, तो आप हमारा ये जो लिंक है इस पे जाइए और जा करके वीडियोस देखिए चैनल पे, बहुत सारी चीजें आप सीखिए। जब तक बाकी हम लोग कल मिलेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू। और आप जैसे दोस्त के लिए बहुत खुशी होती है कि ऐसे ऐसे मित्र मिलते हैं। गुड नाइट।